जल जंगल जमीन का यह नारा आदिवासी क्रांतिकारी कोमाराम भीम ने दिया था। या कहे कि कोमाराम भीम के इस बलिदान को पिरोया है राजा मौली ने। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दरबार आईएएस एकेडमी में। दरबार आईएएस एकेडमी में आज आपको आरआर फिल्म जो बनी है उसको लेकर सटीक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। नारा लगाते हुए उन्होंने कहा था कि जंगल में रहने वाले लोगों को जंगल के जल और संसाधनों पर पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ब्रिटिश भारत की राजसत्ता हुआ करती थी और किस तरह से जो आज हम नेचुरलिटी देख पाते हैं, जो निहार पाते हैं जंगलों को, उनकी खूबसूरती को, जहाँ पर आप कहीं जंगलों में अभयारण्य बनाए गए हैं, वन्य जीवों को संरक्षण दिया गया है, ये सब संभव हो पाया था ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं की वजह से। सुरक्षित जंगल बच पाया हमारा। या कहें कि भारत की उस वन संपदा को बचाया था आदिवासियों ने। स्वतंत्र भारत में ये पहली बार हो रहा है कि किसी आदिवासी योद्धा पर एक फिल्म बनाई गई है। कोमाराम गोंड ने स्वाधीनता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के साथ मिलकर हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई थी। उनके देशभक्ति के इसी जज्बे को निर्देशक एस राजामौली ने पिरोया है। वर्तमान में 25 मार्च को रिलीज हुई आरआर ने पूरे भारत में और पूरे विश्व में धूम मचा दी है। हर कोई इस फिल्म को आज देखना चाहता है। अब हम चर्चा करते हैं उन क्रांतिकारियों की। घटना और कहानी कब शुरू होती है? दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है संघर्ष की राह। जी हाँ, कोमाराम भीम का जन्म ब्रिटिश भारत में 22 अक्टूबर 1900 को, जो कि वर्तमान का तेलंगाना राज्य का आदिलाबाद के पास में संकलेपल्ली गांव में हुआ था। यह कहे कि आंध्र प्रदेश हुआ करता था और हैदराबाद की निजामशाही चला करती थी। तेलंगाना इसलिए मैंने आपको बता दिया वर्तमान में कहां पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सकते हैं तेलंगाना। संकेपल्ली गांव के गोंड आदिवासी परिवार में हुआ था। कोमाराम भीम ने बचपन से ही अपने समुदाय पर अंग्रेजों और निजामशाही के जुल्मों को उन्होंने देखा था। वह जंगल में आदिवासी आबादी के बीच में बड़े हुए, इसलिए उन्हें औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन आगे चलकर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में महारत हासिल कर ली थी। जंगल में रहने वाला वह बच्चा जब आगे बढ़ता है, जो कभी भी स्कूल नहीं गया, सोचिए आप, वह उस समय पर हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू भाषा में दक्षता हासिल कर लेते हैं। इतना जज्बा था कोमाराम भीम में। जरूरत थी अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में सबक सिखाने की, निजाम को उसकी ही भाषा में सबक सिखाना। धधकने लगी आक्रोश की ज्वाला। वर्ष 1900 में जब गोंड क्षेत्र में खनन गतिविधियों का विस्तार और राज्य सत्ता को मजबूत करने के लिए कई नियमों को लागू किया गया, तब उनके क्षेत्रों में जमींदारों को जमीनें दे दी गई। ये ज़मीनें कोई जमींदारों की नहीं थी और कोई ब्रिटिश अधिकारियों की नहीं थी। ये ज़मीनें जंगल में रहने वाले उन आदिवासियों की, गोंड आदिवासी समुदाय की पोडू खेती, जिसे हम वन भूमि खेती भी कहते हैं, की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई कि आप यहाँ पर खेती नहीं कर सकते। उन्हें परेशान किया जाने लगा बार बार और वे लोग गांव से पलायन करने लगे। ये सारा घटनाक्रम कोमाराम भीम के सामने घट रहा था। ब्रिटिश राज सत्ता की ये दुराचारी और निजामशाही की यह तानाशाही बर्दाश्त कर रहे थे जंगल में रहने वाले वह आदिवासी। अपने समुदाय पर अत्याचारों को अपनी आंखों से देखने वाले कोमाराम ने अब यह तय कर लिया था कि वह ब्रिटिश राज सत्ता और निजामशाही को सबक सिखाएं। इसी बीच जब वहाँ पर विद्रोह किया गया, गोंड आदिवासियों ने कहा कि हमें यहाँ से पलायन नहीं करना है, तो कोमाराम भीम के पिता ने विद्रोह किया। कोमाराम भीम के पिता की वन अधिकारियों ने हत्या कर दी। उनका परिवार उसके बाद संकेपल्ली से सरदापुर चले गया और वहाँ जाकर वे खेती करने लगे। लेकिन वहाँ भी निज़ाम के लोग आदिवासियों को डराते धमकाते उनका अनाज छीन लेते थे। कोमाराम भीम ने निजामशाही के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया। आदिवासी समाज के अधिकारों की लड़ाई शुरू हुई। वर्ष 1920 में कोमाराम ने निजाम के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या कर दी। उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले।
उनकी मुलाकात विटोबा नामक के एक पत्रकार से हो जाती है। उनका वहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस था जहां वह निजाम और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पत्रिका छापा करते थे। वहां काम करके कोमाराम ने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू सीखी। विटोबा को जब गिरफ्तार कर लिया गया तब कोमाराम असम चले गए। वहां चाय के बागान में उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। वहां जेल भी गए। 4 दिन के बाद कोमाराम वहां से भाग निकले। घटना उस समय की दोस्तों। अल्लूरी सीताराम राजू भी आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे। कोमाराम उनसे मिलने आंध्र प्रदेश चले जाते हैं। कोमाराम ने वर्ष 1928 से लेकर वर्ष 1940 तक निजाम के खिलाफ संघर्ष किया। ये एक बड़ा और लंबा संघर्ष था। उन्होंने इसके लिए गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया। इस विद्रोह से गोंड आदिवासियों में उत्साह आ गया। अंततः संघर्ष की राह पर चलते हुए एक रोज कोमाराम समेत 15 लोग शहीद हो जाते हैं और अपना बलिदान देते हैं। पूरा जंगल कोमाराम भीम अमर रहे, कोमाराम दादा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। निजाम के कान के पर्दे फट गए। यहाँ पर ये चिंगारी थी कोमाराम भीम की, जो शहीद तो हो गए, उसके बाद भी वो जो ज्वाला थी उन आदिवासियों में भरकर चल दिए। वर्ष 2016 में तेलंगाना के आसिफाबाद का नाम बदलकर कोमाराम भीम कर दिया गया है। मैंने आज आपको 2 क्रांतिकारियों का विवरण दिया, उनकी वास्तविकता से आपको अवगत कराया। नमन करते हैं उन योद्धाओं को जिनकी वजह से आज ये फॉरेस्ट, ये वन संपदा जो है हमारी, वो सुरक्षित है। नहीं तो अंग्रेजों ने तो इन्हें कब से नष्ट कर दिया था। ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए बने रहे आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।